तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। एज ए पोस्टल असिस्टेंट वर्क कर रहा हूं। जितने भी लोग सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक खुशखबरी है। जो भी सीजीएल 24 में जिनको लग रहा है कि उनका सिलेक्शन नहीं होगा या न्यू कमर है जो कि सीजीएल 25 के लिए तैयारी हो रहे हैं, उनके दिमाग में एक ही क्वेश्चन होगा कि सीट कितना आने वाला है सीजीएल 2025 में। क्योंकि 22 में अच्छा खासा सीट था, 23 में फिर उतना सीट नहीं रहा, फिर 24 में अच्छा खासा सीट है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको लग रहा होगा कि 25 में कितना सीट आएगा। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सीजीएल 2025 में कितना सीट आएगा। ये फेक न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अभी हम पोस्टल असिस्टेंट में डिवीजन ऑफिस में वर्किंग है। मेरा काम ही है वर्किंग स्ट्रेंथ को देखना। ठीक है, तो अभी जो है हाल फिलहाल में हमारे यहाँ पोस्ट ऑफिस को रिस्ट्रक्चर करने की बातें चल रही है मतलब हो गया, होना स्टार्ट हो गया है। जिसमें कि सिंगल हैंडेड सब ऑफिस होता है, जहाँ पे एक पीए काम करता है, वहां पे दो दो डबल हैंडेड करने के लिए बोला गया है। तो अगर ये डबल हैंडेड होता है तो लगभग 10 से 15 हज़ार फिर से सीट सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट में आएगा। ठीक है, तो 2025 का जो मेन सीट के बारे में, तो मेरे को लगता है कि ये सारा सीट जो है 2025 में ही देने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, क्योंकि आप देखो, आप बहुत सारे लोग होंगे जिनको कि लग रहा होगा कि हम फेक बोल रहे हैं, तो आप मेरा वीडियो लगभग 1 साल पुराना ही होगा। उस समय सीजीएल 2024 का एग्जाम भी नहीं हुआ था, नोटिफिकेशन आने ही वाला था। उससे पहले ही हम बता दिए थे कि लगभग 20,000 के लगभग सीट आने वाला है सीजीएल 24 में। तो लगभग 18,000 के लगभग आया, और अभी भी हम बता रहे हैं कि सीजीएल 2025 में लगभग 15,000 प्लस आपको सीट मिलने वाला है। इसलिए जो भी लोग नए हैं, तैयारी में अच्छे से जुट जाएं, या फिर जिनका कि सीजीएल 24 के मेंस में कम मार्क्स आ रहा है, 300 से भी कम आ रहा है, तो उनको भी थोड़ा सा लग जाना चाहिए तैयारी में अच्छे अच्छे तरीके से। ठीक है, ताकि सीजीएल 25 में आपका अच्छे से सिलेक्शन हो जाए। और मैक्सिमम सीट फिर से पोस्टल असिस्टेंट में ही रहने वाला है। अब देखो, अब बहुत सारे लोगों को पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट कैसा है उसके बारे में उनको पता नहीं है। तो अभी हाल फिलहाल में हम एक वीडियो बनाए हैं पोस्टल असिस्टेंट के रिगार्डिंग, तो उसको आप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा कि पोस्टल असिस्टेंट का सीट जॉब कैसा है, प्रोफाइल कैसा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो आप सीजीएल 25 के बारे में कितना समझ सकते हो? 15,000 प्लस ड्यू टू रीस्ट्रक्चर ऑफ पोस्टल विभाग का। ठीक है, और बाकी बात अदर डिपार्टमेंट में भी, जैसे कि हमारा एक फ्रेंड इनकम टैक्स में है, वो भी बता रहा है कि इनकम टैक्स का एक पोस्ट है ओएस का, ऑफिस सुपरिटेंडेंट, वो पोस्ट हटा दिया गया है, जो कि सीजीएल के लिए उसको रखा जाएगा। मतलब सीजीएल के लिए ही दिया जाएगा, क्योंकि जो प्रमोशनल पोस्ट था, जैसे कि टैक्स असिस्टेंट को प्रमोट किया जाता था, उस वाले पोस्ट को जो है अब सीजीएल में जोड़ दिया जाएगा कि जोड़ना है, जो जिसकी वजह से वहाँ से इनकम टैक्स में भी आपका सीट कुछ बढ़ने वाला है। तो सोच सकते हो, मेरे को तो इतना पक्का विश्वास है कि इस बार 15,000 आएगा, क्योंकि जोरों शोरों से बार बार हर 1-2 दिन के बाद मेल आ रहा है कि कहाँ पे सिंगल एंडेड है, कहाँ पे डबल एंडेड है, इस तरह से। और जैसा पता चला कि ये लगभग सारे ऑफिस में इस तरह के काम चल रहे हैं। ठीक है, और आपको पता ही कि पे कमीशन भी आने वाला है, और पे कमीशन में आपको पता है कि सैलरी कितना बढ़ जाएगा। 15-20 हज़ार रुपया, 25,000 रुपया सैलरी बढ़ेगा। और अगर आप बेरोजगार रह जाओगे तो महंगाई के कारण बहुत सारा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, देखो, है क्या कि आपको हो सकता है कोई पोस्ट अच्छा ना लगे, या जो भी लगे, पहले उस पोस्ट के तह तक पहुंच जाना है। तह तक मतलब कि जहाँ सिलेक्शन लेने तक पहुंच जाना है, फिर उसको ज्वाइन करे कि ना करे, उस टाइम आप देखना। ठीक है, पहले ही सब कुछ सोच के मत रखना। अगर ज्वाइन नहीं करना होगा तो आप एक्सटेंशन 6 महीना 7 महीना आराम से एक्सटेंशन दे देता है। अगर आप ज्वाइन करने नहीं भी जाते हो तो ऐसा नहीं कि ज्वाइन करने नहीं गया तो आपको तुरंत हटा ही देगा, हटाता नहीं है। आपको बार बार आपके घर पे लेटर आएगा, बार बार लेटर का आप अगर जवाब आप लेटर का देते रहोगे कि अभी नहीं, मेरे को 3 महीना 4 महीना एक्सटेंशन लेना है, क्योंकि सीजीएल 24-22 वाले बहुत सारे लोग एक्सटेंशन 6 महीना 7 महीना 8 महीना तक एक्सटेंशन लिए। ठीक है, जो कि सीजीएल 23 की तैयारी करके भी निकल गए। वैसे सीजीएल 24 का फाइनल ज्वाइन कराते कराते आपको सीजीएल 25 का पीटी मेंस हो जाएगा। मेरे को ऐसा लगता है पीटी तो कम से कम हो ही जाएगा, मेंस के लिए आपको ये करना पड़ जाए, लेकिन सीजीएल 25 का पीटी हो जाएगा। और अगर आपको नौकरी की उतनी भी आवश्यकता नहीं है, अगर आपको पोस्टल असिस्टेंट ही मिल जाता है, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आराम से दोगे, मेंस तक रुक जाओगे एक्सटेंशन लेके, या सीजीएल 25 में आपको पोस्टल असिस्टेंट का पोस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सीजीएल 25 में आपका पीटी हुआ, आराम से पोस्टल असिस्टेंट मेंस हुआ, मेंस भी पास किए, उतना अच्छा मार्क्स नहीं आया, पोस्टल असिस्टेंट पोस्ट मिल गया, तो आप क्या करना कि एक्सटेंशन ले लेना। एक्सटेंशन ले लोगे तो सीजीएल 26 का पीटी हो जाएगा, और फिर मेंस तक आपका ज्वाइनिंग वाला सारा प्रोसेस स्टार्ट होने लगेगा। फिर आप तब जाके एक्सटेंशन ले लेना। देखो, मेरा ये सब बताने का एक ही मकसद है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सीजीएल के एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो ही जाए। मेरे ऑफिस में बहुत सारे लोग हैं जो कि सीजीएल थोड़ा थोड़ा मार्क्स के लिए बार बार छूटते जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मार्क्स के लिए बार बार छूटते जा रहे हैं। और अगर आप दोनों चीज़, अगर पोस्टल असिस्टेंट में अगर आप ज्वाइन करते हो और आप सोचोगे कि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तो मेरे को लगता है कि उतना भी पॉसिबल नहीं है। बाकी बात सब कुछ डिपेंड करता है कि स्टूडेंट कैसा है और आदमी कैसा है। तो आदमी चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, वो सब तो डिपेंड करता है। लेकिन वर्कलोड थोड़ा हेवी है पोस्टल असिस्टेंट में। ठीक है, वर्कलोड हेवी है, और साथ में एक चीज़ है कि ऑफिस भी
थोड़ा पजलिंग टाइप का है। क्या पजलिंग टाइप का? एक डिवीजन में बहुत सारा ऑफिस रहता है, बहुत। तो ऐसा फिक्स नहीं कि इसी ऑफिस में आपको रखेगा। 20 दिन यहाँ काम कराया, फिर किसी ऑफिस में अगर कोई छुट्टी पे चला गया तो 15 दिन तक आपको वहां भी जा सकता है। और ये दोनों ऑफिस के बीच में गैप 30-40 किलोमीटर का भी हो सकता है। तो होता क्या है कि जो जहाँ पे रहता है वहां पे ऑफिस के नजदीक में रूम ले लिया, फिर यहाँ जाओ वहां जाओ, तो थोड़ा सा परेशानी होता है। ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट का बस यही सब डिमेरिट है। लेकिन मेरिट एक अच्छा है कि इसमें ट्रांसफर है, आप अपने घर के नज़दीक आ सकते हो। जैसे हम भी स्टार्टिंग में मुंबई में थे, अभी अभी अपने घर के नज़दीक में आराम से जाते हैं, जॉब करते हैं, आराम से आते हैं। ठीक है, डिवीजन ऑफिस में शनिवार रविवार आराम से छुट्टी मिलता है। ठीक है, तो और अभी जो पे कमीशन आएगा उसमें सैलरी भी अच्छा खासा हो जाएगा। तो बाकी बात, घर के पास अच्छा खासा सैलरी मिलना भी ठीक ठाक ही है। बाहर में फिर रहो आने जाने का, फिर घर में, मेरे घर में तो कोई नहीं था, तो मेरे को घर ही अच्छा लग रहा था, तो आना ही पड़ा। ठीक है, और अब तो स्टेट लेवल के लिए तैयारी में लगे हुए हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। बाकी बात, जितने भी सीजल 25 के अगर आप न्यू कमर हो तो देखो, डिस्ट्रैक्शन इतना है, इतने यूट्यूब पे टीचर हैं कि इस वजह से आप एक्चुअल एग्जाम में आता है क्या और क्वेश्चन आप बना जाते हो क्या, जो कि बाद में आपको बहुत दिक्कत करता है। मेरे हिसाब से अगर आप न्यू कमर हो, 1 आध साल से आप तैयारी कर रहे हो, आपको सीजीएल 25 देना है, चाहे वो इंग्लिश हो या कुछ हो, सबका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छे तरीके से देख लो। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, बहुत फायदा करेगा। मैथ्स के लिए हम, जैसा कि बहुत सारे टीचर हैं, आपको लेवल इतना ऊंचा लेवल का पढ़ा देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में नॉर्मल आ जाता है। तो क्या होता है कि आप बहुत अच्छा पढ़ा हुआ भी कोई अच्छा नहीं रहता। इसलिए एक लेवल में रह के पढ़ो और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो। जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होगे उतना ज़्यादा आपको दिक्कत होगा। ठीक है, बाकी बात, बहुत अच्छा बुक है, बुक लो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, सिलेक्शन आराम से हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, और कुछ आपको लगता है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है राहुल एवन मैथ्स, वहाँ से जुड़ो। और कुछ आपको लगता है पूछने में सीजल के बारे में, तो वहाँ से आप पूछ सकते हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो इसी तरह आपको सीजल के रिगार्डिंग भी लाते रहेंगे कि किस तरह से तैयारी करना चाहिए, कहाँ पे डिस्ट्रैक्शन होता है, क्या क्या प्रॉब्लम होता है जिससे हमारा लास्ट टाइम में सिलेक्शन नहीं हो पाता। ठीक है, चलो बाय।